वाला पार्ट है। तो हम लोग इसके पहले रिपर्टरी में इसके पहले कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। यानी कि हम लोग जब सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू किए थे तो हम लोग रिपर्टरी से ही पढ़ना शुरू किए थे, ठीक है। उस समय जो हम लोग बातें किए थे, जैसे रिपर्टरी की जो बेसिक डिफिनेशंस हैं वो हम लोग देख लिए थे, ठीक ना। फिर उसके बाद हम लोग रिपर्टराइजेशन की बातें किए थे। रिपर्टराइजेशन के जो स्टेप्स हैं, ठीक ना, ये वाला चैप्टर हम लोग देख लिए हैं। फिर उसके बाद हम लोग हिस्ट्री, यानी कि कैसे कैसे कौन से समय में रिपर्टरी इवॉल्व हुई, हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ रिपर्टरी, ये हम लोग देख लिए हैं। और फिर उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरी, ये भी हम लोग देख लिए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम लोग क्लासिफाई किए थे, जो हम लोग का सिलेबस दिया गया है यूपीपीएससी का, उसमें जो रिपर्टरी को क्लासिफाई किया गया है वो 3 टाइप से, ठीक है ना। एक है अर्ली रिपर्टरीज, दूसरी है मिडिल टाइम रिपर्टरी, और तीसरा है जो मॉडर्न रिपर्टरीज है, मॉडर्न रिपर्टरीज, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग अर्ली रिपर्टरीज के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, और इसमें भी हम लोग झार रिपर्टरी, मूलर रिपर्टरी, झार, मूलर और लिपे की रिपर्टरी, ठीक है ना, लिपे की रिपर्टरी, और फिर उसके बाद कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी। तो कॉन्कोर्डेंस हम लोग पढ़ना शुरू किए थे। कॉन्कोर्डेंस में 2 पार्ट है, ठीक है ना, एक तो जेंट्री की रिपर्टरी, ठीक ना, और दूसरा है नर की रिपर्टरी। तो यहाँ तक हम लोग बातें कर चुके हैं इस रिपर्टरी में। हम लोग को यहाँ से आज बात शुरू करनी है, ठीक है ना, यानी कि कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी में दूसरा पार्ट, ठीक है। जेंट्री वाला हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आज की बात हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। कॉन्कोर्डेंस यानी कि अर्ली रिपर्टरी हम लोग देख रहे हैं, और इसके बाद अर्ली रिपर्टरी में क्या क्या और है। तो रिपर्टरी आप पेंटिसोरिक है, ठीक है ना, पेंटिसोरिक रिपर्टरी है। फिर बोनी हसन की बीटीपी भी है इसी में अर्ली में। फिर मॉडर्न में केंट और बोगर, फिर इधर इसमें मिडिल में केंट और बोगर, फिर मॉडर्न में सिंथेटिक सिंथेसिस और भी मॉडर्न रिपर्टरीज, ठीक है ना। तो ये बात हम लोग करने चल रहे हैं। तो हम लोग मोस्टली पार्ट हम लोग कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। अभी अब आज की बात हम लोग करेंगे, यानी कि नर की रिपर्टरी से आज बातें शुरू होंगी, ठीक है ना। तो अभी भी हम लोग अर्ली टाइम रिपर्टरी ही देख रहे हैं, अर्ली टाइम रिपर्टरी। अर्ली टाइम रिपर्टरी में हम लोग कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी देख रहे हैं, और कॉन्कोर्डेंस के 2 पार्ट, कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी के 2 पार्ट, जिसमें पहला, इसमें जेंट्री की रिपर्टरी है, ठीक है ना, विलियम की जेंट्री की रिपर्टरी। दूसरा, दूसरी जो रिपर्टरी है आज उसकी बात हम लोगों को करनी है, बी वाला, ठीक है ना। तो रिपर्टरी का नाम लिखेंगे, रिपर्टरी आप, रिपर्टरी का नाम इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से 3 स्टार क्वेश्चन लिखे गए थे, ठीक है ना। रिपर्टरी आप हेरिंग गाइडिंग सिम्टम, ठीक है ना। तो रिपर्टरी ऑफ हेरिंग गाइडिंग, हेरिंग गाइडिंग सिम्टम, रिपर्टरी ऑफ हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आवर मटेरिया मेडिका, आवर मटेरिया मेडिका, ये इस रिपर्टरी का पूरा नाम है, ठीक है ना। रिपर्टरी ऑफ हेरिंग गाइडिंग सिम्टम, ठीक है, लेकिन हेरिंग ने नहीं लिखा है। अब लिखेंगे, क्वेश्चन जो पूछा गया है कि इस रिपर्टरी को किसने लिखा है। ऑथर, ऑथर है सीवी नर, सीवी नर। तो ये नर की रिपर्टरी है, ठीक है ना, सीवी नर। सीवी का मतलब है केल्विन। एक बार क्वेश्चन ये भी दिया गया था जिसमें सभी ऑप्शन में सीवी ही थे, तो केल्विन बी नर इनका नाम, ठीक है ना। तो केल्विन बी नर। अगली बात, ईयर पूछा गया है कि कौन से ईयर में ये रिपर्टरी पब्लिश हुई थी, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है ना। तो ईयर ऑफ पब्लिकेशन जस्ट केंट रिपर्टरी से 1 साल पहले, यानी कि 1896, केंट रिपर्टरी 1897, ठीक है ना, ये 1896 में पहली बार पब्लिश हुई। अगली बात, अगली बात, इस रिपर्टरी में कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स थे, नंबर ऑफ चैप्टर, यही याद रखना है, ठीक है, नंबर ऑफ चैप्टर। तो इस रिपर्टरी में टोटल, टोटल 48 चैप्टर थे, टोटल 48, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन, कितनी दवाएं थी, टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन इसमें कितनी थी, यस 408, ठीक है ना, 408। अरेंजमेंट लिखेंगे, अरेंजमेंट, इसके पहले जब हम लोग बात कर रहे थे, जब जेंट्री की, विलियम दी जेंट्री की रिपर्टरी, ठीक है ना, उसमें 30 चैप्टर है, ठीक है ना, यहाँ पे 48 है। और वहां पे जो अरेंजमेंट था वो अल्फाबेटिकल था, ठीक है ना। यहाँ पे एनाटॉमिकल अरेंजमेंट है। एनाटॉमिकल का मतलब जो चैप्टर, जो पार्ट बॉडी का सबसे ऊपर प्रेजेंट है, जैसे हेड को पहले रखा गया है, फिर उसके बाद जैसे वर्टाइगो, फिर आई, विजन, ईयर, ईयर, जैसे केंट रिपर्टरी में, वैसे यहाँ पर भी रखा गया है, ठीक है ना। अगली बात, इधर लिखेंगे ग्रेडेशन, यही लिखेंगे ग्रेडेशन।
तो इसमें ग्रेडेशन सिस्टम की जगह नर ने कुछ अलग अलग साइन का उन्होंने यूज किया था, ठीक है ना। तो इसलिए ग्रेडेशन सिस्टम की जगह यहाँ पे टाइपोग्राफी लिखेंगे, ठीक है ना। नर ने कुछ अलग अलग साइन का उन्होंने यूज किया था। इसमें पूछा जाता है कि जिसका मतलब बताइए। तो पहला पहला मतलब पूछा जाता है डबल थिक लाइन, दो मोटी मोटी लाइनें हैं। इसी बैटरी को जब आप पढ़ेंगे तो डबल थिक लाइन जगह जगह मिलेंगी, ठीक है ना। डबल थिक वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। इनको कहा जाता है डबल डबल थिक वर्टिकल लाइन। इनका मीनिंग पूछा जाता है, वर्टिकल लाइन का मतलब पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इनका मतलब ये है कि वो सिम्टम्स हैं जो सिम्टम्स रिपीटेडली, सिम्टम्स ये लाइन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स रिपीटेडली, ठीक है, वेरीफाइड, यानी कि ये वो सिम्टम्स है जिन्हें बार बार पेशेंट को दिया गया और बार बार चेक किया गया है, बार बार वेरीफाई किया गया है, तो वो सही मिले हैं, ठीक ना। अगला बी, ठीक ना। इसमें सिंगल, इसमें डबल थिक लाइन और उसके बाद है सिंगल थिक लाइन। सिंगल थिक लाइन यानी कि सिंगल थिक लाइन है तो इसका मतलब है सिम्टम्स वेरीफाइड बाई क्योर, यानी कि ये वो सिम्टम्स हैं जिन्हें जब मरीज को दिया गया है तो देखा गया है कि ये दवाई ने ठीक किया है। सिम्टम्स वेरीफाइड बाई क्योर, ठीक ना। अगला सी पार्ट, इसमें दो पतली पतली थिन, ठीक ना। ये डबल डबल ये भी लाइन है लेकिन ये डबल ये थिन वर्टिकल लाइन है, डबल थिन वर्टिकल लाइन है ये, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये भी सिम्टम्स है, सिम्टम्स, ठीक ना। सिम्टम्स, ये जो सिम्टम्स लिखे गए हैं ये भी उन मरीजों पे वेरीफाई किए गए हैं। सिम्टम्स वेरीफाइड, ठीक है ना, वेरीफाइड कंप्लीटली, कंप्लीटली और बाई क्योर ये भी है, ठीक है ना। तो ज्यादातर ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं, एक और लाइन लिखेंगे, एक और चीज इसमें पूछा गया है इसी में इन्होंने लिखा है एक और बात, यहाँ पे पाई शब्द का यूज किया है इन्होंने, पाई, ठीक है ना। पाई इसका मतलब पूछा जा चुका है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे सिम्टम्स, ठीक है ना, जो कि सिक लोगों पर मिले, केवल बीमार लोगों पर ही मिले, ठीक है ना। सिम्टम्स, सिम्टम्स ऑब्जर्व, ऑब्जर्व किए गए हैं, ऑब्जर्व ओनली ऑन सिक पर्सन, यहाँ पे सिक को हाईलाइट कर लेंगे, ठीक ना। सिक पर्सन पे जो सिम्टम्स मिले उनसे लिखा गया है। अगली बात, अगली बात इसमें कुछ और कि इसमें ये है कि इस रिपर्टरी में टोटल 48 चैप्टर्स हैं, टोटल 48 चैप्टर है। नाम भी रखा गया हेरिंग के नाम पे, ठीक है ना। नर जो है हेरिंग के रिश्तेदार थे इसलिए उन्होंने हेरिंग के नाम पे रख दिया है, लेकिन हेरिंग के नाम पर कोई चैप्टर है कि नहीं इसमें, तो इस पे लिखेंगे कि जो 48 में जो 47 नाम का जो चैप्टर है, ठीक ना, ये बेस्ड है, बेस्ड ऑन लाइफ हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री ऑफ, लाइफ हिस्ट्री ऑफ हेरिंग, ठीक ना। तो ये बात याद रखेंगे कि हेरिंग की लाइफ हिस्ट्री पे कौन सा चैप्टर है इसमें, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन तो यही कि इस रिपर्टरी को किसने लिखा, तो पहला ऑप्शन हमेशा रहता है हेरिंग। हेरिंग नहीं लिखे इस रिपर्टरी को। क्वेश्चन लिखेंगे टोटल, टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन इन नर रिपर्टरी, नर की रिपर्टरी में कितनी दवाई है। ऑप्शन पहला 480, बी है 48, ठीक है ना, सी 408, डी है 420। कितनी दवाइयां, कितनी दवाइयां हैं नर की रिपर्टरी में, 408, ठीक है। ये मॉडल एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, पूछा गया था कि नर की रिपर्टरी में कितनी दवाइयां हैं, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं कि अरेंजमेंट कैसा है, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्कोर्डेंस रिपर्टरी। अब यहाँ पे कॉन्कोर्डेंस, यहाँ पर कंफ्यूजन आएगा, कंफ्यूजन ये आएगा कि हम लोग तो दो रिपर्टरी पढ़े, दोनों का अलग अलग अरेंजमेंट है और यहाँ पे तो कुछ नाम ही नहीं दिया गया। पहला ऑप्शन दे दिया गया एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल, बी ऑप्शन दे दिया गया अल्फाबेटिकल, ठीक है, अल्फाबेटिकल, ठीक है, सी ऑप्शन है बोथ और डी ऑप्शन दे दिया गया नन। तब क्या लगाएंगे, यहाँ तो नाम ही नहीं दिया गया। ये भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पे नाम ही नहीं दिया गया है, इनर की रिपर्टरी की जेंट्री की रिपर्टरी, सी फॉर बोथ, ठीक है। और कोई, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप पुराने क्वेश्चंस लगाए होंगे तो तुरंत ये याद हो जाएगा। सी, सबका आंसर सी है, कभी कोई सही जवाब नहीं आया है, ठीक है ना। डी, डी फॉर नन, ओके, यस, बी फॉर अल्फाबेटिकल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये इसका सही जवाब है अल्फाबेटिकल, जब भी क्वेश्चन में ये दिया गया है,
ठीक ना, ये अल्फाबेटिकल। तो जब भी पूछा जाए, जब भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहे, ठीक ना, कि कॉन्कोर्डेंस में कौन सा, तो हमेशा याद रखेंगे कि अल्फाबेटिकल रिपर्टरी, ठीक है ना, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है, ये याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन लिखेंगे जो पूछा गया है, रिसेंटली पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये खुद ही अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि कौन इस रिपर्टरी को लिखा है। क्वेश्चन है कि ये जो साइन है, ठीक है, ये जो साइन है इन नर रिपर्टरी, नर रिपर्टरी, ठीक है ना, इसका मतलब बताइए, इस साइन का मतलब बताइए। पहला ऑप्शन सिम्टम्स, सिम्टम्स वेरीफाइड बाय क्योर, ठीक है। दूसरा बी ऑप्शन सिम्टम्स, सिम्टम्स ऑब्जर्व, यहाँ पे ऑब्जर्व लिख रहे हैं, ऑब्जर्व आर हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन। सी ऑप्शन लिख रहे हैं, सी ऑप्शन सिम्टम्स ऑब्जर्व ओनली, ओनली ऑन सिक पर्सन, सिक पर्सन। डी ऑप्शन कौन लिख रहे हैं, ठीक है ना, डी ऑप्शन ये है कि सिम्टम्स वेरीफाइड, सिम्टम्स रिपीटेडली वेरीफाइड, इसका क्या मतलब है, रिपीटेडली वेरीफाइड। ऑप्शन सी ओनली ऑन सिक पर्सन, ठीक है ना, यस, इसका मतलब यही है, यानी कि नर ने बताया है कि जहां जहां पे फाई का साइन हम लगाए हैं वो सिम्टम केवल बीमार लोगों पे मिले हैं और सब पे नहीं मिला है, नर ने ये बताया है, ठीक है ना, इनकी रिपोर्टरी में। अगली बात, इस रिपोर्टरी में इतना ही याद रखना है, नर की रिपोर्टरी में इतना ही। तो ये कॉन्कोर्डेंस रिपोर्टरी है, और अर्ली रिपोर्टरी में अभी तक हम लोग झार की रिपोर्टरी, मूलर, लिप्पे और कॉन्कोर्डेंस रिपोर्टरी, ठीक है, इतनी रिपोर्टरी हम लोग इसमें देख चुके हैं, ठीक है ना, हम लोग और आगे चल रहे हैं। अगली रिपोर्टरी, इसी में रिपोर्टरी आप इसमें नंबर डाल लीजिएगा, फोर्थ या फिफ्थ जो भी नंबर होगा, रिपोर्टरी ऑफ एंटी सोरी, रिपोर्टरी ऑफ एंटी सोरी, ठीक है ना। तो रिपोर्टरी ऑफ एंटी सोरी के ऑथर का नाम बताइए, पहली बात, पहला क्वेश्चन यही है कि इसके ऑथर का नाम बताइए, किसने लिखा है, किसने लिखा है इस रिपोर्टरी को, याद है किसी को, डायरेक्ट ऑथर का नाम, उसको पहला लेटर तो बता दीजिए, लंबा नाम है। यस, बोनी हसन, यस, ठीक है ना, फादर ऑफ रिपोर्टरी बोनी हसन, बोनी हसन, ठीक है ना, उन्होंने लिखा है, यस, ये लिख लेंगे फादर ऑफ रिपोर्टरी, फादर ऑफ रिपोर्टरी। ये कहाँ पूछा गया था, जो इसके पहले वैकेंसी आई थी 594 सीट यमो के लिए, उसे पूछा गया था फादर ऑफ रिपोर्टरी कौन है, बोनी हसन है, ठीक है ना। इस रिपोर्टरी का एक दूसरा नाम भी है, इसी रिपोर्टरी का सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब इसी का एक दूसरा नाम है, ठीक है ना, उस नाम को भी याद रखेंगे। रिपोर्टरी का दूसरा नाम सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिकल अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल, सिस्टमेटिकल अल्फाबेटिकल रिपोर्टरी, ठीक है ना, सिस्टमेटिकल अल्फाबेटिकल रिपोर्टरी ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी, होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक है ना, ये इस रिपोर्टरी का दूसरा नाम है, ठीक है ना। और यही सबसे पहली रिपोर्टरी, फर्स्ट पब्लिश रिपोर्टरी, जिसके पहले जितनी भी रिपोर्टरी आई थी वो पब्लिश नहीं हो पाई थी, पहली यही पब्लिश रिपोर्टरी, ठीक है ना। ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन बताइए, कब ये रिपोर्टरी पब्लिश हुई थी, ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1832, ठीक है ना, ये हिस्ट्री वाले में भी हम लोग बात किए थे। यस, यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट एडिशन, ये फर्स्ट एडिशन था, फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया गया था 1832 में, जगह का नाम था फ्रॉम मूंस्टर, मूंस्टर में, मूंस्टर एक जगह का नाम है, ठीक है ना, वहां से पब्लिश किया गया था। शुरू शुरू में ये रिपोर्टरी फ्रेंच लैंग्वेज में थी, फ्रेंच, ठीक है ना, एक और एडिशन लिखेंगे तब उसके आप लोग बात लिखेंगे। अगला एडिशन 1833, ठीक है ना, 1833 में सेकेंड एडिशन इसका पब्लिश किया गया था, सेकेंड एडिशन, याद रखेंगे कि यमो के एग्जाम के लिए अलग अलग एडिशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पीजी वाले एग्जाम में अभी तक फर्स्ट के अलावा सेकंड नहीं पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे थर्ड एडिशन तक पूछा गया है, मर्फी की रिपोर्टरी में पूछा गया था थर्ड एडिशन में कितनी दवाई है, ठीक है ना, पूरा सब याद रखेंगे। तो यहाँ पे तो नहीं दिया गया है कितनी दवाई है, बस ये दिया गया है कि ये कौन से ईयर में पब्लिश हुआ, ठीक है ना। अगली बात, अगली बात यहाँ पे ये लिखेंगे कि कौन सी लैंग्वेज में ये रिपोर्टरी पब्लिश हुई थी, शुरू शुरू में ये फ्रेंच लैंग्वेज में थी, ठीक है ना, और ज्यादा इसीलिए समझ में आया नहीं, ऊपर से इसमें बहुत सारी गलतियां थी, तो इसको ज्यादातर लोगों ने एडॉप्ट नहीं किया, ठीक है ना, तो एक तरह से रिपोर्टरी आई थी और फ्लॉप हो गई थी, बाद में बीटीपीवी में जोड़ दिया गया, ठीक है ना, बनी हसन ने ही उनकी अगली रिपोर्टरी उसी में उन्होंने जोड़ दिया। टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन बताइए, इसमें कितनी दवाई है, टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन, कितनी दवाओं का इंडेक्स है इसमें, टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन कितनी है, टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन 52, यस 52, ठीक ना।
जिसमें से एक गलती से एंटीसाइकोटिक है, ठीक है ना, यस 52 ही है, एक एंटीसाइकोटिक रखा गई है गलती से बर्निंग हसल से, क्योंकि बर्निंग हसल शुरू में वकील थे, ठीक है ना, वो तो बाद में डॉक्टर बने थे, और एक जो है एंटी सिफिलिटिक दवाई गलती से रखा गई, ठीक है ना, गलती से रखा गई, ठीक है। अगली बात, तो इसका नाम थूजा है, इसका नाम थूजा है, और इसका नाम मर्क सॉल है, ठीक है। अगला एक और पॉइंट लिखेंगे, मर्क सॉल ही है, क्या लिखेंगे इस रिपोर्टरी में, प्रीफेस किसने लिखा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीफेस इस रिपोर्टरी में किसने लिखा, ठीक ना, प्रीफेस रिटेन बाई, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, ट्रांसलेट किया गया इसको, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, किसने ट्रांसलेट किया, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास पुरानी किताब होगी तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन होने लगेगा, आपको लगेगा कि आंसर गलत लिख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो लेटेस्ट एडिशन है एस 80 वहां से लिख रहे हैं, उसमें लिखा गया है कि सीएम बोगर ने इसका प्रीफेस लिखा और ट्रांसलेट किया गया है बाई और मास्टर सैमुअल हैनीमैन, ठीक ना, इन ईयर 1835, ठीक है ना, वहां पे ये लिखा गया और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, किसने इसको प्रीफेस किसने लिखा, प्रीफेस का मतलब जो शुरू वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, किसी भी बुक में आप देखेंगे ऑथर अपने बारे में बता रहा होता है, तो ऑथर के बारे में बोगर ने बताया है यहाँ पे, ठीक है ना, ट्रांसलेट किया गया बाय आवर मास्टर, ठीक है, 1835 में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुरू में तो ये फ्रेंच में था, और कहाँ पे फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी लैंग्वेज उनको आती थी, ठीक है ना। तो इस रिपर्टरी में इतना याद रखना है, इस अगले रिपर्टरी में आगे हम लोग चल रहे हैं, आगे, ठीक है, इस रिपर्टरी में आगे, इसमें हम लोग बीटीपीबी की बात करेंगे, ठीक है, बीटीपीबी 6 नंबर की रिपर्टरी होगी, बीटीपीबी बोनिंगसन थेरेप्यूटिक्स पॉकेट बुक, यहाँ पे पहली बात लिखेंगे फुल फुल फॉर्म लिखेंगे, तो फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म बोनिंग हसन, ठीक है ना, थेराप्यूटिक पॉकेट बुक, थेराप्यूटिक पॉकेट बुक, थेराप्यूटिक पॉकेट बुक, नाम में ही सब कुछ है, यानी कि थेराप्यूटिक की बुक थी, थेराप्यूटिक, ठीक है ना, और छोटी सी बुक थी, पॉकेट में आप रख के घूम सकते थे, ठीक ना, इसलिए नाम रख दिया गया थेराप्यूटिक पॉकेट बुक। ऐसी को एग्जाम में आजकल एग्जामिनर भी टीपीबी नाम से देते हैं, टीपीबी नाम से लिखते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछा जाए इस इंफर्ट्री का पूरा नाम बताइए, फुल फॉर्म नहीं, फुल नेम बताइए, ठीक ना, तो इसका फुल नेम किसको याद है, ठीक है, किसको याद है इसका फुल नेम, रिपर्टरी, ठीक है, रिपर्टरी क्या है इसका पूरा नाम, कुछ तो कोई बताए, ठीक है ना, इस रिपर्टरी का पूरा नाम किसी को याद है, रिपर्टरी का पूरा नाम, ये वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस रिपर्टरी का पूरा नाम, ठीक है, यस, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये लिखेंगे कि थेराप्यूटिक, ठीक है, इंडेक्स फॉर, ठीक है ना, इंडेक्स यहाँ पे है कि फॉर द प्रिस्क्रिप्शन, पूरा नाम यहाँ से लिखेंगे, तो ये नहीं, यहाँ से लिखेंगे फॉर द प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन एट एट सिक बेड, यस, फॉर द प्रिस्क्रिप्शन एट सिक बेड या इसी को बेड साइड भी कहा जाता है, फॉर द प्रिस्क्रिप्शन एट सिक बेड एंड एंड इन स्टडी ऑफ एंड इन स्टडी ऑफ मेटेरिया मेडिका, ठीक है, स्टडी ऑफ मेटेरिया मेडिका, स्टडी ऑफ मेटेरिया मेडिका, ठीक है ना, तो एक ऐसी रिपोर्टरी जिसे आप सिक बेड पे यूज करेंगे, इमरजेंसी कंडीशन में सिक बेड पे यूज करेंगे, और मेटेरिया मेडिका के पढ़ने में भी यूज करेंगे। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, इंपॉर्टेंट है, इसका लैंग्वेज बताइए, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, ये रिपोर्टरी कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, ठीक है ना, तुरंत इसको बताया करिए, ठीक है ना, भले ही गलत हो जाए, भले ही गलत हो, लेकिन तुरंत बताया करिए, क्योंकि एग्जाम में 1 मिनट से कम टाइम आपको मिलता है, ठीक है ना, तो ये बात तो साफ है कि क्वेश्चन छोटे होंगे, लेकिन जो पढ़े हुए रहेंगे वही याद आएंगे। जर्मन, यस, ये जर्मन लैंग्वेज में लिखा गया था, पुरानी बुक देखेंगे तो उसमें भी फ्रेंच लिखा गया है, ठीक है ना, तो यस, फ्रेंच से कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है ना। अगली बात, रिपर्टरी ऑफ, ये थेरेपेटिक रिपर्टरी है। अगली बात, इसमें बताएंगे टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन, टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन, ये बताइए टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन कितना है इस रिपर्टरी में, टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन बताइए, 126, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 126, ठीक है ना, 126, यस बिल्कुल, ठीक है ना,
यहाँ पे एक और बात लिखेंगे, इसको ट्रांसलेट किया गया है क्योंकि शुरू शुरू में ये जर्मन लैंग्वेज में थी, ठीक है ना। यस, तो ट्रांसलेशन, पहला ट्रांसलेशन कब किया गया, ठीक है, 1846। इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी लिख लेंगे यहाँ पे, ईयर ऑफ पब्लिकेशन यही है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन ये है 1846। 1846 में ये रिपोर्टरी पब्लिश की गई। एक और बात यही लिख लेंगे, इट वाज कॉम्बिनेशन, यानी कि ये जो रिपोर्टरी थी ये कॉम्बिनेशन था, ठीक ना, इसका ऑफ प्रीवियस प्रीवियस थ्री रिपोर्टरी, प्रीवियस थ्री रिपोर्टरी ऑफ बोलिंगसन, यानी कि बोलिंगसन ने ये कहा, ठीक ना। अब हम लोग बोलिंगसन का नाम बहुत बड़ा पड़ जा रहा है, बीएच हम लोग इनको लिखेंगे शॉर्टकट में, ठीक है ना, बीएच जहाँ पे लिखा रहेगा समझ जाइएगा बोलिंगसन, ठीक ना। तो ये जो है इनका पहली रिपोर्टरी, रिपोर्टरी ऑफ एंटी सोरिक, रिपोर्टरी ऑफ एंटी सोरिक इसमें मिलाई गई थी। दूसरा रिपोर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर नॉट एंटी सोरिक, रिपोर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर नॉट एंटी सोरिक। तीसरा रिलेटिव किनशिप, ठीक ना, रिलेटिव किनशिप, ये तीन रिपोर्टरी को मिला करके फाइनली एक रिपोर्टरी बनाई गई थी जिसे बीटीपीवी कहा गया, बीटीपीवी। तो ये सब जर्मन लैंग्वेज में था और इसको ट्रांसलेट किया गया, सब जो है सब ट्रांसलेशन इंग्लिश में है, ये ध्यान दीजिएगा, जर्मन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है ना। और ट्रांसलेटर पर हम लोग चल रहे हैं, ट्रांसलेटर पर चल रहे हैं, यहाँ से इस साल एक क्वेश्चन पूछा गया था ट्रांसलेटर वाले से, ठीक है। पहला पहला ये कि कब ट्रांसलेट हुई, तो पहला ट्रांसलेशन 1846 में ही किया। किसने किया, नाम नहीं पता है, एनोनिमस ऑथर, गुमनाम ऑथर, ठीक है ना। इन्होंने ट्रांसलेट किस लैंग्वेज में कर दिया, इंग्लिश में, ठीक है ना। सब लोग इंग्लिश में ही ट्रांसलेट किए हैं, तो हम लोग पढ़ नहीं पाते, हम लोग फ्रेंच जर्मन नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो पहला एनोनिमस ऑथर ने किया, नाम नहीं पता है, गुमनाम ऑथर होता है। अगला 1846 ओकी ने किया, ओकी। फिर 1847 हेम्पल पूछा जा चुका है, हेम्पल ने कब ट्रांसलेट किया। इसके पहले जब क्वेश्चन पूछा गया था तो ऐसे पूछा गया था कि हेम्पल ने कब ट्रांसलेट किया, तो हेम्पल ने जस्ट अगले साल ही इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया था, ठीक है ना। इसके बाद ईयर नहीं पता है किसने किया, लेकिन नाम पता है हम लोगों को, जे लॉरी ने किया था ट्रांसलेट, ठीक ना। उसके बाद 1891 सबसे इंपॉर्टेंट, 1891 टीएफ एलन ने ट्रांसलेट किया था, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे, टीएफ एलन, ये सेकंड, थर्ड, ठीक है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो फिफ्थ ट्रांसलेशन किया गया था बाय टीएफ एलन। और जब टीएफ एलन ने ट्रांसलेट किया तो इस रिपर्टरी में बहुत सारे चेंजेस कर दिए, ठीक है। पहला चेंज इसमें टीएफ एलन ने कहा कि इसमें तो दवाई ही बहुत कम, 126। तो पहला चेंज क्या लिखेंगे, चेंज जो कि किए गए, चेंजिंग, चेंजिंग, ठीक है ना, चेंजिंग बाय टीएफ एलन। ये इसी क्वेश्चन पूछा गया था कि टीएफ एलन ने क्या क्या चेंज किए इसमें। पहला क्वेश्चन, पहला जो इन्होंने चेंज किया, इन्होंने क्या किया कि जो चार दवाई को इन्होंने नाम काट के हटा दिया, ठीक है ना, फोर मेडिसिन, ठीक है ना। और बात यह है कि जो पहले से ही कम था और उसमें भी चार हटा दिए, लेकिन इन्होंने ऐड भी किया, ये इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि ऐड किए, एडेड, एडेड 220 मेडिसिन, ठीक है, चार को हटा दिए, चार का नाम काट के हटा दिए। और उसके बाद जो है 220 दवाई ऐड कर दिए, चार का नाम अगर हटा दिए 220 ऐड कर दिए, तो टीएफ एलन एडिशन में कितनी दवाई हो गई, टीएफ एलन एडिशन में कितनी दवाई हो गई, 120, 126 में से चार जाएगा, 120, 122 और उसमें 220 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें से चार घटेगा फिर 220 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितनी दवाई थी टीएफ एलन एडिशन में, 332, 332, थोड़ा सा और इसमें से चार माइनस कर दीजिए 122, फिर जोड़ दीजिए 220, कितना हो गया, यस 342 आएगा, 342, ठीक है ना। तो टोटल 342 मेडिसिन थी, ये इंपॉर्टेंट है, टीएफ एलन एडिशन में कितनी दवाई, 342 मेडिसिन, ठीक ना। जो चार दवाएं हटाई गई हैं उनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी नाम लिख लेंगे हम लोग। पहली दवाई अंगस्ट्रा, कभी नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। दूसरा मैग्नेटिस, मैग्नेटिस पोली, पोली अम्बो, कभी नहीं पूछा गया है। तीसरा मैग्नस, मैग्नस पोलस, पोलस ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस। और एक और है मैग्नस, मैग्नस पोलस एरेक्टिकस, ठीक है ना, ये कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है ना, बस ऐसे ही याद रख लेंगे इसको, ठीक है ना, नहीं तो कभी पूछा नहीं गया है। दूसरा चेंज, दूसरा चेंज जो टीएफ एलन ने किया इसमें, पहला तो उन्होंने दवाई का नाम काटा और कुछ दवाइयों को ऐड किया। दूसरा, दूसरा सेंसेशन और कंप्लेन नाम का जो चैप्टर था, अभी हम लोग चैप्टर देखेंगे सेंसेशन एंड कंप्लेन, लेकिन उतना डिटेल नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। सेंसेशन एंड कंप्लेन नाम का चैप्टर था, इन्होंने कहा कि आज से इसका नाम
सेंसेशन रहेगा बस। ठीक है, आज से इस चैप्टर का नाम बस सेंसेशन रहेगा। तीसरा इन्होंने देखा, एक और चैप्टर था, चैप्टर तीसरा चैप्टर का नाम था कॉन्कोर्डेंस। कॉन्कोर्डेंस, ठीक है, कॉन्कोर्डेंस ऑफ रेमेडी, कॉन्कोर्डेंस ऑफ रेमेडी। पहले ये भी पूछा गया है, यहाँ किनारे लिखेंगे कि पहली बार कॉन्कोर्डेंस शब्द किसने दिया, यहाँ पे क्वेश्चन किनारे लिख लेंगे कि कॉन्कोर्डेंस टर्म किसने दिया पहली बार, कॉन्कोर्डेंस टर्म कौन दिया बताइए, फर्स्ट गिवन बाई, ये भी एमसीक्यू है, किसने दिया, पहला बोनिकसर, ठीक ना, या दूसरा टीएफ एलन, या फोर्थ थर्ड और मास्टर सैमुअल हेनमैन, फोर्थ क्लोज, स्टुअर्ट क्लोज। ठीक है, ये ऑप्शन है पहला, बी एच डी एच नहीं, बी एच बोनिकसर, और बी है बोनिकसर, यस ठीक है, शॉर्टकट में बी एच लिख दीजिए, समझ जाएंगे हम लोग। और ये जो है तीसरा है केंट, सी है, और मास्टर सैमुअल हेनमैन, ठीक ना, और डी केंट क्लोज, ठीक है ना, तो आंसर सही है। और ये बोनिकसन फादर ऑफ रिकॉर्ड, पहली बार कॉन्फिडेंस शब्द उन्होंने ही दिया था, यस बोनिकसन, ठीक ना। और टीएफएलए ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आज से इसका नाम भी बदल देंगे, और इसका नाम उन्होंने क्या बदला, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी। तो जो रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी नाम का चैप्टर है, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी, ये नाम रखा गया है भाई टीएफएलएन, ठीक ना। अब टीएफएलएन ने एक और वर्क किया, उन्होंने कहा कि इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट करेंगे, इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दो बात यहाँ से लिखनी है, कॉन्फिडेंस ऑफ रेमेडी, ठीक ना, यहाँ से दो बात उसी चैप्टर में। पहला क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस, कॉन्कोर्डेंस ऑफ रेमेडी, कॉन्कोर्डेंस ऑफ रेमेडी वाले चैप्टर में पूछा जाए कि कितनी टोटल टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन बताइए, इसमें किसी को याद है, टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन कितनी है, टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन इन कॉन्कोर्डेंस 141, ठीक है ना, 342, इस चैप्टर में, केवल इस चैप्टर में, इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर है इसमें कितनी दवाई, पूरा नहीं, पूरा नहीं पूछा गया है, ये इस चैप्टर में कितनी दवाई, यस इस चैप्टर में 141, इसको हाईलाइट कर लेंगे 141, ठीक है ना, यस 141। अब क्या लिखेंगे कि इसमें जो है, ठीक है ना, इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे, इन दिस चैप्टर, या कॉन्कोर्डेंस, कॉन्कोर्डेंस नाम से दिया जाए, या दिया जाए रेमेडी रिलेशन, ठीक ना। अगर आपको ये पूछा जाए कि टोटल टीएफएलएन ने कितनी दवाओं को ऐड किया था, उन्होंने 220, पूछा जाए इसमें कितनी दवाओं को ऐड किए थे इस चैप्टर में, ठीक ना, तो इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि टोटल 21 मेडिसिन को ऐड किए थे, 21 मेडिसिन एडेड, ठीक ना, बाई टीएफएलएन, ठीक ना, टीएफएलएन। और फिर एक क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, आपको लगेगा कि ये सब क्या है, ये सब दवाई, ये सब मैथमेटिक्स चल रहा है, यही सब पूछा जाता है, ठीक ना, यही सब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन ये है, टोटल टोटल नंबर टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन, टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन एडेड एडेड बाई टीएफएलएन, ठीक ना, इन इन कॉन्कोर्डेंस चैप्टर ऑफ बीटीपीबी। पहला ऑप्शन 126, बी ऑप्शन 220, ठीक है, सी ऑप्शन 20, डी ऑप्शन है 21, कौन सा इसमें से सही है, ठीक है, ये जम्मू वाले एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यस 21 जम्मू वाले एग्जाम में पूछा गया था कि टीएफएलएन ने कितनी दवाओं को ऐड किया है उन्होंने, तो टोटल 220 ऐड किए हैं, टोटल नहीं पूछा गया है, इस चैप्टर में कितना ऐड किए हैं, तो इस चैप्टर में 21, ठीक है ना। अगला एक और चीज टीएफएलएन ने किया, फोर्थ पॉइंट उसी में, उन्होंने ऐड किया, एडेड एडेड लार्ज नंबर एडेड लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन, यहाँ से जब भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आए, एडेड लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन इन आई चैप्टर, आई वाले चैप्टर में इन्होंने बहुत ज्यादा ऐड किया। ये क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नहीं, ये कंसेप्ट ही है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट करके बड़ा सा जगह लेकर के लिखिएगा, क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक ना, और फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट। यहाँ लिखेंगे, एक तरफ यहाँ लिखेंगे बीटीपीबी, बीटीपीबी एक तरफ, बीबीसीआर, ठीक है, एक तरफ केंट रिपर्टरी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन, टोटल
नंबर ऑफ मेडिसिन, किसी को याद है बताइए तीनों में? टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन, टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन, इसमें तो हम लोग बात कर लिए, ठीक ना? TFLN वाले एडिशन की बात की जा रही है। अगर नाम नहीं दिया गया है तो ओरिजिनल नाम दिया जाएगा, ठीक ना? जैसे पहला क्वेश्चन, इन ओरिजिनल एडिशन, ओरिजिनल एडिशन में 126 मेडिसिन, TFLN एडिशन में, TFLN एडिशन, यस TFLN एडिशन में 342, ठीक है? अगला एक और है, एक और है H.A. रॉबर्ट, इन्होंने भी अभी हम लोग वही करने वाले हैं, ठीक है ना? यस H.A. रॉबर्ट वाले एडिशन में भी, H.A. रॉबर्ट इसमें 367, ध्यान देंगे कहीं कहीं 362 भी लिखा गया है, उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना? 362 गाइड बुक्स में, कोई भी गाइड बुक है तो उसका आंसर नहीं माना जाता है, ठीक है ना? इसके ठीक उसमें 364 दिया गया है, 364, ठीक है ना? ये ध्यान देंगे, ठीक है? इसलिए हम लोग 362 को काट दिए हैं, ठीक है ना? क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है? ओके, इधर बताइए टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन, क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन इन मेटेरिया पार्ट ऑफ BBCR। क्वेश्चन ये है कि टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन इन BBCR, वो भी मेटेरिया मेडिका पार्ट में बताइए। 140, यस 140 आंसर सही है, क्योंकि ये जो रिपर्टी है ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना? आपको लगे कि ये तो बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है, यस बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है और बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। तो BBCR जो रिपर्टी है ये दो पार्ट में है, एक तो मेटेरिया मेडिका है, आधा तो मेटेरिया मेडिका दिया गया है, फिर उसके बाद रिपर्टरी दिया गया है इसमें, ठीक ना? यानी कि एक ऐसी बुक है इसमें दोनों, जैसे बोरिक मेटेरिया मेडिका, बोरिक मेटेरिया मेडिका आप देखिएगा शुरू शुरू में मेटेरिया मेडिका, पीछे उसमें रिपर्टरी दिया गया है कोई बोरिक का, ठीक है ना? तो ऐसे ये भी है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन 140, बहुत इंपॉर्टेंट है, 140 मेडिसिन इसमें। और रिपर्टरी वाले में यहाँ पे कितनी दवाई है रिपर्टरी वाले पार्ट में? BBCR में टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन 464, 464। कैंट रिपर्टरी में टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन, कैंट रिपर्टरी, यस ये 464 है, ठीक है ना? 464 वहां पे, यहाँ पे कैंट रिपर्टरी में 648, 648 मेडिसिन टोटल, ठीक है ना? 648 मेडिसिन, यस। अब दूसरा पार्ट, इसका हम लोग दूसरा पार्ट करने चल रहे हैं, दूसरा पार्ट, ठीक है? दूसरा पार्ट ये है कि इन इन कॉन्कोर्डेंस, कॉन्कोर्डेंस ऑफ रेमेडी, रेमेडी चैप्टर, इस केवल चैप्टर की बात होगी पर्टिकुलर, ठीक ना? या इसी को रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी नाम भी दिया गया है, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी, ठीक ना? यस 141, यस इसमें जो है ये पहला क्वेश्चन तो यही लिखेंगे कि TFLN ने इसमें 21 मेडिसिन को ऐड किया, ये याद रहेगा, TFLN ने 21 मेडिसिन को ऐड किया इन्होंने, ठीक ना? ये BTPP में लिख रहे हैं हम लोग, इधर नहीं लिख रहे हैं, BTPP में ही लिख रहे हैं हम लोग, इधर मत लिखने लगिए, BTPP अभी इधर बात नहीं चल रही है, ठीक है? BTPP में इतना टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन अगर पूछा जाए तो टोटल इसमें टोटल होगा 141। अब यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है, या 141 या 140 था, ये तो 140 था मेटेरिया मेडिका वाले पार्ट में, ठीक है ना? और यहाँ लिखे थे अभी 126 नंबर ऑफ मेडिसिन, यहाँ पे अब लिख रहे हैं बीबीसीआर में इस चैप्टर में कितनी दवाई है, ठीक है ना? BBCR में कॉन्कोर्डेंस, कॉन्कोर्डेंस वाले चैप्टर में कितनी दवाई है? 125, यस ये भी मोबाइल में पूछा गया था, ठीक है ना? 125, 125 बहुत बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है ना? और इसमें तो चैप्टर ही नहीं है कॉन्कोर्डेंस ऑफ रेमेडी, उसमें चैप्टर ही नहीं तो उसकी बात ही नहीं है, उसी जगह डैश कर देंगे हम लोग, ठीक है? ये बात हो गया, ये यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये वाला, ठीक है, और ये वाला अलग अलग पेपर में था, दोनों एक ही नहीं था, ठीक है, लेकिन दो क्वेश्चन पूछे गए थे और फिर पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए, ठीक है ना? ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली बात, फिर से BTPP में चल रहे हैं हम लोग। तो TFLN ने 1891 में ट्रांसलेट किया, उसके बाद सिक्स ट्रांसलेशन किया गया बाय H.A. रॉबर्ट, H.A. रॉबर्ट ने ट्रांसलेट किया, ठीक है ना? कब इन्होंने ट्रांसलेट किया? इन ईयर 1935, 1935 में इन्होंने ट्रांसलेट किया, ठीक है ना? और इन्होंने टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन, टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन, ठीक है ना? तो इन्होंने भी दवाई को जोड़ा था, तो टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन हो गया 364, 362 से कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक ना? और यही वो रिपर्टरी है, इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे कि जो हम लोगों को इंडिया में मिला, तो इसे कहा जाता है फर्स्ट इंडियन एडिशन, फर्स्ट इंडियन एडिशन, ठीक है ना? यानी कि हम लोगों के पास इंडिया में
जो रिपर्टरी लिखी गई जो मिलेगी, ठीक है ना, आप खरीदेंगे तो उसमें ये वाला मिलेगा, एच ए रॉबर्ट वाला, ठीक है ना। तो फर्स्ट इंडियन एडिशन हम लोग को यही मिला था, अब तो ये भी मिल जाता है टीयर कलर वाला भी, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन ये है कि टोटल नंबर, हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं लेकिन ये हार्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन, ठीक है ना, इन बीटीपीबी, बीटीपीबी इंडियन एडिशन। और वहां पर लगेगा ये क्या है। और पहला ऑप्शन आपको मिलेगा 126, बी ऑप्शन मिलेगा 342, सी ऑप्शन मिलेगा 364, डी ऑप्शन मिलेगा 141। इसमें से कौन सा है। इंडियन एडिशन में कितनी दवाई है, ठीक है ना। 364 और कोई 364, बस यही तो है 364, यही एच ए रॉबर्ट एडिशन, ठीक है ना। आंसर तो सामने ही है, ठीक है ना। इसको ध्यान देंगे, ये पूछा नहीं गया है, ये हम लोग अपने से सोच कर लिख रहे हैं कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है ना। अगली बात, इस पे हम लोग एक और ट्रांसलेशन किया गया, ईयर 2000, ठीक है ना, सेवन ट्रांसलेशन, ठीक है ना, ईयर था 2000, ठीक है ना। किसने किया, जे जे डिमिट्राइड्स, ठीक है ना, इन्होंने इस रिपोर्टरी को ट्रांसलेट किया। तो इतने लोगों ने तो ट्रांसलेट किया है इसको, इतने लोगों ने इस रिपोर्टरी को ट्रांसलेट किया है, ठीक है ना। अब अगली बात ये है कि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हेडिंग डालेंगे अलग से, क्योंकि जो सिलेबस हम लोग का है उसमें अलग से दिया गया है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, ठीक है ना। बात अभी यही चल रही है लेकिन इसमें हेडिंग डालना है टोटलिटी ऑफ सिम्टम। आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें दिया गया है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बात करिए। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की हम लोग बात करने चल रहे हैं, ठीक है ना। पहला इधर हम लोग बात करेंगे बीटीपीवी का, बीटीपीवी, ठीक है ना। और ये बात ध्यान देंगे कि बीटीपीवी ही सबसे मदर रिपर्टरी कही जाती है, सबसे पहली रिपर्टरी। इसी के वर्ग को आगे बढ़ाया बोगर ने, तो बोगर ने जिस फिलॉसफी को अडॉप्ट किया है वो यही रिपर्टरी, ठीक है ना। क्या चीज, वन फ्रॉम सेवेंथ एडिशन, यस, ये जे डिमिट्राइड्स, ठीक है ना, जे डिमिट्राइड्स, ओके 20, जे डिमिट्राइड्स ने, ईयर है 2000, उन्होंने कुछ काम नहीं किया था, कुछ घटाया बढ़ाया नहीं था, मतलब बस ट्रांसलेट उन्होंने किया था, ठीक है ना। तो उतनी ही दवाइयां इसमें भी हैं, ओके क्लियर, ठीक है। बोलिए हम लोग आगे चलें, ओके, मैसेज नहीं आ रहा है, ओके थैंक यू। तो एक तरफ बीटीपी भी हो गया, एक तरफ बीबीसीआर लिखेंगे, दोनों की टोटलिटी एक साथ हम लोग देखेंगे, यस थैंक यू। और एक तरफ टेंथ रिपेटरी, तीनों रिपेटरी की कंसेप्ट ऑफ टोटलिटी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे, इसमें कितने पॉइंट दिए गए हैं, 7 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछे जाते हैं। और यही यही कंसेप्ट इन्होंने भी अडॉप्ट किया, तो इन्होंने भी 7 पॉइंट दिया है, बिल्कुल वही है जैसे बोगर ने कॉपी कर दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे 7 पॉइंट कौन कौन से हैं, नाम याद रखेंगे, ठीक है ना। क्विज, पहला है क्विज, हर साल एक क्वेश्चन रहता है, चाहे जो भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर रहता है, इस साल भी था। क्विज क्विड, इसका मतलब पूछा जाता है, क्विज क्विड ओबी कर, ठीक है ना। और क्यूबिस क्यूबिस आर्जिलस, क्यूबिस आर्जिलस, ठीक है ना। फिर है क्वामाडो, क्वामाडो, ठीक है ना। और फिर है क्वांडो, क्वांडो, ठीक है ना। ये 7 पॉइंट है, अब इनका मतलब पूछा जाता है। पहले का मतलब बताइए, पहले का मतलब बताइए, किसी को याद है। क्विज का मतलब ये पूछा गया था, ये पूछा गया था इस वाले वाले में, ठीक है ना, कोमाडो। और ये कई बार पूछा गया है, कोमाडो क्वांडो क्विज का सब पूछा ही गया है कहीं ना कहीं। पर्टिकुलर्स, यस, ये का मतलब है, इसका मतलब है पर्टिकुलर्स ऑफ पेशेंट, पर्टिकुलर्स ऑफ पेशेंट, यानी कि पेशेंट का पर्टिकुलर नोट करिए, नेम क्या है, ठीक है ना। पर्टिकुलर का मतलब नेम, ठीक है ना। उनकी उम्र क्या है, मेल है कि फीमेल है, ये आपको नोट करना है। दूसरा क्विड, क्विड वो उसमें है पर्सनालिटी, ठीक है ना। यहाँ पे कहा गया है पेक्युलियरिटी ऑफ डिजीज, इंपॉर्टेंट है, पेक्युलियरिटी ऑफ डिजीज, चेंज इन पर्सनालिटी एंड टेम्परामेंट इसमें है, ठीक है ना। सीट ऑफ ये पेक्युलियरिटी ऑफ डिजीज, यस, ठीक है ना। डिजीज की पेक्युलियरिटी क्या है, ऊबी का मतलब है, ऊबी का मतलब है सीट ऑफ डिजीज, की बीमारी कहाँ पे है, लीवर पे है कि हार्ट पे है कि कहाँ पे है, सीट ऑफ डिजीज, ठीक है ना। ये फिलोसफी है, इसमें हम लोग वो डिटेल में यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है, सीट ऑफ डिजीज, यस, ठीक है ना। ओबी, ओबी का मतलब है काज ऑफ डिजीज, ये ओबी का मतलब सीट ऑफ डिजीज, कर का मतलब काज, कर का मतलब काज ऑफ डिजीज, की बीमारी की वजह क्या है, काज क्या है, यस, काज ऑफ डिजीज। ये बताइए, काज ऑफ डिजीज क्यूबिस आर्गिलस को कहा जाता है
असेसरी 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 सिम्टम, ये वही सिम्टम है जिन्हें बोगर ने कहा है कंप्लीट सिम्टम के साथ साथ कॉन्कोमिटेंट अटैच रहते हैं। ये कॉन्कोमिटेंट है, ये ठीक है ना। कभी पूछ दिया जाए कि इसमें कॉन्कोमिटेंट कौन सा है, तो यही कॉन्कोमिटेंट है, ठीक है ना। ये कॉन्कोमिटेंट है। कॉन्कोमिटेंट नाम इन्होंने यूज नहीं किया था, बोगर, ठीक है ना। बोगर ने कहा कि इसका नाम हम क्यूबिस आर्गिलस नहीं रखेंगे, हम कॉन्कोमिटेंट नाम रखेंगे, ठीक है ना। तो कॉन्कोमिटेंट टर्म वो बोगर के द्वारा यूज किया गया है। क्वामाडो, क्वामाडो का मतलब मोडलिटीज, कि कब सिम्टम घट रहा है कब बढ़ रहा है, क्वामाडो। यस, मोडलिटीज यही पूछा गया था इस बार, ठीक है ना। और क्वांडो, क्वांडो का मतलब, क्वांडो, क्वांडो का मतलब बताइए, क्वांडो का मतलब, यस टाइम, ठीक है ना। क्वांडो का मतलब टाइम, कि कितने बजे बीमारी बढ़ रही है घट रही है, कितने बजे, यस, ठीक है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला, अब आप बोगर का भी देखेंगे। बोगर बोगर भी बीटीपीबी रिपर्टरी को ही आगे बढ़ाए थे, तो उन्होंने क्या कहा, बिल्कुल यही 7 पॉइंट है। पहला पहला उन्होंने कहा, पहला पहला पॉइंट इनके भी 7 पॉइंट है। पहला उन्होंने कहा कि चेंज इन पर्सनालिटी, चेंज इन पर्सनालिटी एंड एंड टेम्परामेंट, टेम्परामेंट, ठीक है ना। दूसरा दूसरा है पेक्यूलियरिटी ऑफ डिजीज, पेक्यूलियरिटी बिल्कुल वही चीज है, पेक्यूलियरिटी ऑफ डिजीज, ठीक है ना। तीसरा काज ऑफ डिजीज, काज ऑफ डिजीज, काज ऑफ डिजीज, ठीक है ना। और फोर्थ यहाँ पे है सीट ऑफ डिजीज, सीट ऑफ डिजीज बिल्कुल वही है, सीट ऑफ डिजीज, ठीक है ना। बिल्कुल सारा पॉइंट वही है। फिफ्थ उन्होंने कहा कि हम क्यूबिस आर्गिलस नहीं लिखेंगे, हम कॉन्कोमिटेंट लिखेंगे, कॉन्कोमिटेंट, ठीक है ना। और उसके बाद 6 मोडलिटीज, मोडलिटीज मोडलिटीज, ठीक है। और सेवेंथ सेवेंथ है यहाँ पे वही क्वांडो, टाइम, टाइम, ठीक है ना। तो अब यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे कि वही है, ये वही है, ठीक है ना। क्विड है, ये क्विड है, और ये कर है, ठीक है ना। ये क्यूबी है, और ये क्यूबिस आर्गिलस है। क्यूबे का मतलब क्यूबिस आर्गिलस है, यही शॉर्टकट में लिख दिए हैं। क्यूबे का मतलब क्यूबिस आर्गिलस। मोडलिटीज, ठीक है ना, इसका मतलब है क्वामाडो, क्वामाडो, ठीक है ना। और टाइम का मतलब वही है, क्वांडो, क्वांडो। तो बिल्कुल ये तो सब वही कोऑर्डिनेशन एक ही एक पढ़िए, दो का फायदा है इसमें टोटलिटी। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ये पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर आप कर पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन ये था, जम्मू का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि इन बीबीसीआर, ठीक है ना, बीबीसीआर बोगर कंसेप्ट ऑफ टोटलिटी, कंसेप्ट ऑफ टोटलिटी, कंसेप्ट ऑफ टोटलिटी में कर, कर मीन्स, कर मीन्स पहला, कर मीन्स है पहला यहाँ पे सीट ऑफ डिजीज, सीट ऑफ डिजीज, ठीक है ना। बी ऑप्शन मोडलिटीज, मोडलिटीज। सी है टाइम, डी है काज ऑफ डिजीज, काज ऑफ डिजीज। ये मुंह का क्वेश्चन है ये, डी का काज ऑफ डिजीज, डी, ठीक है ना, डी। और कोई, डी ही आंसर है, ठीक है ना, डी ही आंसर है। कर का मतलब ही होता है काज ऑफ डिजीज, ठीक है ना। तो एग्जाम में बीबीसीआर और बोगर का नाम सुन के डरना नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि नाम ही सुन के आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस आएगा ही नहीं कुछ, ठीक है ना। सब यहीं से जो सिलेबस है उसी में से आएगा। अगली बात, उदाहरण नोट चल रहे हैं, ठीक है ना। केंट की फिलोसफी, केंट की कंसेप्ट ऑफ टोटलिटी, केंट की कंसेप्ट ऑफ टोटलिटी एक अलग से चैप्टर है, इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स। तो इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स हम लोग अलग से करेंगे, वो भी दिया गया है, ठीक है ना। जो रिपर्टरी का सिलेबस दिया गया है, आप देखेंगे लास्ट में लिख दिया गया है, ऐसे लिखा गया है बीटीपीबी पढ़ना है, फिर बीबीसीआर पढ़ना है, और फिर उसके बाद लिखा गया है केंट रिपर्टरी पढ़ना है, और वहीं ऐसे लिख दिया गया है न्यू रिपर्टरीज, न्यू रिपर्टरीज, ठीक है ना। और एक जगह बीच में लिख दिया गया है अदर रिपर्टरीज। अब कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन इतने में ही सब कह दिया गया है कि आपको न्यू रिपर्टरी सारी मॉडर्न रिपर्टरीज में आ गए, सभी मॉडर्न रिपर्टरी, और इसमें अदर रिपर्टरी जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान देंगे कि कितने छोटे शब्द में बहुत बड़ी बात कर दिया गया है। अगर आप ध्यान से समझे नहीं गए तो सिलेबस छूट जाएगा, ठीक है। केंट रिपर्टरी में, केंट रिपर्टरी में ये कहा गया कि आपको सबसे ज्यादा, केंट रिपर्टरी की बात कर रहे हैं हम लोग फिलॉसफी, सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देना है मेंटल जनरल सिम्टम्स, मेंटल जनरल सिम्टम,
ठीक है ना। और वो भी केंट के हिसाब से मेंटल सिम्टम्स दो होते हैं, पहले इमोशनल सिम्टम, इमोशनल, ठीक है ना, और फिर उसके बाद इंटेलेक्चुअल सिम्टम, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, ये पहले आता है, ये दूसरे इंटेलेक्चुअल, ठीक है ना। फिर उसके बाद बी है दूसरा फिजिकल जनरल सिम्टम, फिजिकल जनरल सिम्टम, फिर इसमें है पर्टिकुलर सिम्टम, पर्टिकुलर सिम्टम, ठीक है ना। यानी कि केंट का मानना यह था कि जैसे ये वाइटल फोर्स है, वाइटल फोर्स है, तो जब भी ये डीअरेंज होगा तो सबसे पहले मेंटल एंड इमोशनल, यानी कि उस व्यक्ति के इमोशन खराब होंगे, यानी कि जो लव हेट है, ठीक है, वो खराब हो जाएगा, इमोशन ही नहीं होगा, इमोशन लेस हो जाएगा कोई भी व्यक्ति। तो पहले मेंटल एट इमोशन लेवल के सिम्टम आते हैं, इमोशन, फिर और डिस्टर्बेंस हुआ तो मेंटल एट इंटेलेक्ट, ठीक है ना, मेंटल सिम्टम एट इंटेलेक्ट, यानी कि जिसमें दिमाग का यूज करना है वो नहीं काम करेगा। फिर सी है कि अब फिजिकल जनरल सिम्टम आएंगे, फिजिकल जनरल सिम्टम आएंगे, फिर लास्ट में पर्टिकुलर सिम्टम्स आते हैं। ये केंट की फिलॉसफी है कि जैसे जैसे वाइटल फोर्स अफेक्ट होगा वैसे वैसे दूर के सिम्टम आएंगे, इसलिए सबसे ज्यादा आपको केंट फिलॉसफी में ये मेंटल है, इमोशनल लेवल ये लेना होता है, ठीक है ना। तो हर रिपर्टरी की अपनी अपनी एडॉप्टेबिलिटी है, अपनी अपनी फिलॉसफी है। एक और बात हम लोग करेंगे फिर हम लोग आगे चल रहे हैं। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स वाला जो पार्ट है ये, ठीक है ना, और जो कॉमन और जो जनरल सिम्टम्स है, जो कॉमन और पर्टिकुलर्स, ठीक है ना, वो इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स में हम लोग बात करेंगे। कि आपको ये ना लगे कि ये तो बताया ही नहीं, जनरल जब इवोल्यूशन का नाम दिया गया है तो बताना चाहिए, तो वहां पे हम लोग करेंगे इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, ठीक है ना। अगली बात यहाँ पे दिया गया है ग्रेडेशन, ग्रेडेशन, ग्रेडेशन सिस्टम। यहाँ पे याद रखेंगे कि ग्रेडेशन या ये पीजीटी वाले एग्जाम में बस याद रखना होता है कि 3 है कि 4 है कि 5 है, यहाँ पे नाम भी याद रखना है, ग्रेडेशन, 5 ग्रेडेशन सिस्टम, ठीक है ना, 5 ग्रेडेशन सिस्टम। जैसे जैसे एक रिपर्टरी का नाम दिया गया था, आगे हम लोग बात करेंगे मॉडर्न रिपर्टरी में है, ठीक है ना। जैसे दिया गया था कि एक रिपर्टरी है, ऐसे दिया गया था, उसमें कैपिटल और बोल्ड, कुछ लेटर बोल्ड में लिखे हैं, ठीक है ना, और कुछ इटैलिक्स में लिखे गए हैं, इटैलिक, ठीक है ना, और कुछ रोमन में लिखे गए हैं, और कुछ रोमन इन पैरेंथेसिस, यानी कि ब्रैकेट में ऐसे लिखे गए हैं। तो कौन सी रिपर्टरी? यस यस, सीबीआई आर, ठीक है ना, सीबीआई आर, जिसको उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। तो टोटल है तो 5 ग्रेड, ठीक है ना, 5 ग्रेड है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन 1, ठीक है ना, कि ग्रेडेशन, हाउ मेनी हाउ मेनी ग्रेडेशन, ग्रेडेशन यूज बाई बोनिंगसन, ठीक ना, कि बोनिंगसन ने कितना ग्रेडेशन सिस्टम को यूज किया है। पहला ऑप्शन 1 बी है, 2 सी है, 3 डी है, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे 3 4 5 लिखना है, 3 4 5, ठीक है, सी है 3, ये सी, ये बी है 3, सी है 4 5, 4 सी, यस, ठीक है, ओके, आंसर सी है। एक और क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी देन इन बीटीपीबी, बीटीपीबी में कितने ग्रेडेशन? पहला 1 बी है, 2 सी है, 3 और डी है, और इसमें जो है 3 4 5 इसमें भी है, 3 4 5 5, ठीक है, यस, ये आंसर वही है। ध्यान देंगे कि बोनिंगसन ने खुद 4 ग्रेडेशन सिस्टम को इंपॉर्टेंस दिया है, जब नाम रहे बोनिंगसन, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि ये तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, ये कोई सिम्टम भी, ठीक है ना, वो खुद ही ऑथर को कंफ्यूज कर रहा था, इसलिए उन्होंने इसको यूज ही नहीं किया है। लेकिन जब बीटीपीबी में ये बात कही जाए तो उन्होंने ये कहीं कहीं पे मिल जाता है बीटीपीबी में, ठीक है ना। तो इसके बीटीपीबी रहे तो 5 ग्रेडेशन सिस्टम, 5 ग्रेडेशन सिस्टम, बोनिंगसन का नाम रहे तो इसमें केवल 4, ठीक है। तो इसमें अभी और भी बात हम लोग को करनी है, और भी रिपर्टरीज है, तो आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे। अब इसके आगे की जो और बात है तो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।